साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 37,000 सीटों पर होने वाली बहाली, जिसे आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और 7वें चरण में बहुत ही काफ़ी मात्रा में बहाली आएगी। इन सारी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आज आपको बताएंगे कि 37,000 सीटों कहाँ से सीटें ये मिली और किस जगह से ये सीटें हमें प्राप्त हुई है, जिस पर यह विज्ञापन STAT 19 का आया था। और इन सीटों के अलावा और भी कहाँ कहाँ से सीटें प्राप्त हो सकती हैं जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बहाली प्रक्रिया में शामिल होगी। इन सारे बिंदुओं को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि 37,000 सीटों की बात क्या है। देखिए, आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सूबों के 2948 उत्क्रमित स्कूलों में पहली बार 11वीं में होगा नामांकन। आपको बता दें कि यही उत्क्रमित जो है विद्यालय हैं, यही उत्क्रमित विद्यालय हैं जिसमें 37,000 सीटों का जिक्र किया गया था और इन्हीं सीटों पर पहली बार जो है आपकी विज्ञापन निकली थी। तो ये तो 37,000 सीटें जो हैं आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो बातें हैं, ये 37,000 जो सीटें हैं ये सभी के लिए हैं, जो कि जिस पर जो है आवेदन निकला था, जो विज्ञापन निकला था। तो ये तो सीटें आपके लिए जो है पूर्ण रूप से पहले से वर्णित है, तो पहले से ये सीटें हैं। यही जो सीटें हैं, यही 37,000 का जो सीटें हैं यही आपके पास हैं। दूसरा जो सीटों की बात होगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर बहुत लोग रिटायर किए हुए हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब छोड़ के चले गए हैं। ये जो सीटें हैं ये भी आपको प्राप्त होने वाली है। जो अगली जो बहाली यानी 7वें चरण में बहाली होगी उसमें ये सारी सीटें शामिल होंगी। उसके बाद जो सीटों की संख्या जो रिकैलकुलेशन होगा, जो 6वें चरण का सीट, जहां आप सभी लोग जानते हैं कि 6वें चरण में मात्र 3 या 4 हजार लोग ही ऐसे हैं जो 6वें चरण में शामिल हो रहे हैं। तो वहां से जो 32,000 जो वैकेंसियां हैं, वहां से लगभग 25-26,000 वैकेंसियां जो है पूर्ण रूप से आएंगी और वे 7वें चरण में इंक्लूड हो जाएंगी। उसके बाद जो अपग्रेड किए गए हैं, जो नए स्कूल हर पंचायत में खुले हैं, जैसे कि आप सभी को बताया गया है कि हर पंचायत में 10+2 स्कूल होंगे या आपको 9-10 के स्कूल होंगे। ये जो हर पंचायत में जो स्कूल खुले हैं, वहां पर जितने भी सृजित जो पद हैं शिक्षकों के, ये सारे पद भी आपके 7वें चरण में इंक्लूड होंगे। तो आप समझ लीजिए कि 7वें चरण में जो है सीटों की संख्या बहुत ही काफी मात्रा में हो जा रही है, जिसमें अभ्यर्थी ही नहीं मिल पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन दो सब्जेक्टों में जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनकी संख्या जो है बहुत है, लेकिन उन्हें समाहित करना, पूरे लोगों को समाहित करना मुश्किल है। इतना सीट बढ़ने के बाद भी उन्हें समाहित करना मुश्किल है। तो इस तरह से जो है सरकार स्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से जो है इन सारे सीटों पर बहाली तो निकालेगी, लेकिन बहाली का प्रोसेस कुछ और होगा। क्योंकि अगर जो है एकेडमिक बेसिस पर बहाली की जाएगी तो यहां पर बहुत ही काफी मात्रा में ऐसे जो होंगे सब्जेक्ट जहां पर लड़के मिल नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर लोगों की भरमार होगी, इसलिए वहां पर उस ढंग से ये एकेडमिक बेसिस से बहाली होना मुश्किल है। इसलिए सरकार ने स्पष्ट रूप से नियुक्ति नियमावली 2021 बनाई है और उस नियुक्ति नियमावली 2021 में स्पष्ट रूप से STAT मार्क्स पर बहाली करने की बातें कही गई है, जो कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया 19 से चालू होगा और उन्हीं पर समाप्त होगा। तो आप सभी समझिए कि जितने भी STAT 19 में है क्वालिफाइड लोग हैं, क्वालिफाइड की बात कर रहे हैं, जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं इन सबकी बहाली प्रक्रिया में शामिल तो होंगे और बहुत ज्यादा मात्रा में लोग जो है नौकरी भी पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन सोशल और कंप्यूटर की जब बात करें तो इसमें 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें जो है अभ्यर्थियों का भरमार है। तो इन लोगों में जिनका STAT मार्क्स अच्छा खासा होगा, जिनका STAT मार्क्स अच्छा खासा होगा, उनकी बहाली प्रक्रिया निश्चित है कि संपन्न होगी। यानी लगभग बहुत ही ज्यादा मात्रा में इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे और बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग इस बार बहाल भी होंगे। तो आप लोग निश्चित तौर पे समझ चुके होंगे कि 37,000 सीटों कहां से आए और 37,000 सीटों का विज्ञापन कहां से निकला था। तो 37,000 सीटों का विज्ञापन आप समझ चुके होंगे कि जो उत्क्रमित जो विद्यालय हैं, जिनको उत्क्रमित किया गया था, वहां से 37,000 सीटें आई थी। तो इसलिए आप सभी लोग जो है मिल करके 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया के लिए आंदोलन जबरदस्त करें, ताकि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया आए और सबकी बहाली हो। इसमें कोई 1-2 की बहाली नहीं, बल्कि सबकी बहाली हो और सभी लोग एक मंच पर आए और सबकी बहाली सुनिश्चित है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबकी बहाली नहीं होगी, निश्चित तौर पे सबकी बहाली होगी। धन्यवाद।